कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही और फिर वही। और एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि साल गुजर गए, लेकिन आप अब भी नहीं जानते कि आप इस दुनिया में क्यों आए थे। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे लाइफ पर्पस कैसे ढूंढें। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वह हर दिन दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलता था। कभी किसान बनना चाहता था, कभी व्यापारी, कभी कलाकार, लेकिन कहीं संतोष नहीं मिला। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आए। लड़के ने पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है? साधु मुस्कुराए और उसे एक बीज दिया। बोले, इसका जवाब इसमें छिपा है। लड़का हैरान था, लेकिन उसने बीज को बो दिया। कुछ समय बाद वह बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। तब साधु ने कहा, बीज को पता नहीं था कि वह कितना बड़ा बन सकता है, लेकिन उसके अंदर क्षमता पहले से मौजूद थी। ठीक वैसे ही आपका उद्देश्य भी आपके अंदर पहले से मौजूद है। उसे बाहर नहीं, अंदर खोजने की जरूरत है। लोग अपना पर्पस क्यों नहीं खोज पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वे दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं। समाज कहता है इंजीनियर बनो, परिवार कहता है सरकारी नौकरी करो, दोस्त कहते हैं पैसा कमाओ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता तुम्हारा दिल क्या चाहता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज भूल जाते हैं। 3 सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब मैं आपको 3 सवाल बताने वाला हूं। इनका जवाब ईमानदारी से दीजिए। सवाल नंबर 1, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप अपना समय किस काम में बिताएंगे? सोचिए, कौन सा काम है जो आपको समय का एहसास नहीं होने देता? यही आपका पहला संकेत छिपा हुआ है। सवाल नंबर 2, कौन सी समस्या देखकर आपका दिल बेचैन हो जाता है? कुछ लोग शिक्षा सुधारना चाहते हैं, कुछ लोगों को गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है, कुछ लोग लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। आप किस चीज के लिए खड़े होना चाहते हैं? सवाल नंबर 3, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन तो आपको किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा होगा? जो जवाब आए वही आपके उद्देश्य की दिशा दिखाता है। सदियों पहले एक नाविक था। वह समुद्र में निकल पड़ा
उसके पास शानदार जहाज था, खाना था, संसाधन थे, लेकिन एक चीज नहीं थी, दिशा। वह महीनों समुद्र में भटकता रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। जिंदगी भी ऐसी ही है, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। पर्पज अचानक नहीं मिलता। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक बिजली चमकेगी और उन्हें उनका लाइफ पर्पज मिल जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है। पर्पज खोजा नहीं जाता, पर्पज बनाया जाता है। छोटे छोटे अनुभवों से, गलतियों से, सीखने से, सेवा करने से, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से। इस तरह से एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? मूर्तिकार बोला, मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं सिर्फ वह सब हटा रहा हूं जो मूर्ति नहीं है। लाइफ पर्पज भी ऐसा ही है। आपको नया इंसान नहीं बनना, बस वह सब हटाना है जो आप नहीं हैं। डर, तुलना, लोगों की राय और असफलता का भय। पर्पज खोजने का प्रैक्टिकल फार्मूला। हर दिन ये 5 काम करें। जर्नल लिखें, रोज 10 मिनट अपने विचार लिखें। आप खुद को समझने लगेंगे। नई चीज सीखें। नए अनुभव पर्पज के दरवाजे खोलते हैं। लोगों की मदद करें। अक्सर हमारा उद्देश्य दूसरों की सेवा में छिपा होता है। चौथा, अपने टैलेंट पहचानें। जिस काम में आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं वह महत्वपूर्ण संकेत है। 5वां, धैर्य रखें। पर्पज कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक जर्नी है। कल्पना कीजिए 10 साल बाद आप अपने भविष्य के संस्करण से मिलते हैं। वह मुस्कुरा रहा है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, संतुष्ट है और वह आपसे सिर्फ एक बात कहता है, धन्यवाद। उस दिन हार न मानने के लिए, अपने दिल की आवाज सुनने के लिए, अपने पर्पज की तलाश जारी रखने के लिए। याद रखिए, आप यहां किसी कारण से हैं। आपकी जिंदगी का उद्देश्य कहीं बाहर नहीं छिपा, वह आपके अंदर इंतजार कर रहा है। बस आपको उसे जगाना है। और शायद आज का यह वीडियो उस सफर का पहला कदम है। मेरी बातों को धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।